जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम बात करेंगे कि गुरु जी ने पाठ करने के लिए क्या निर्देश दिए। तो संगत जी, इस चीज का जवाब मैं आपको एक बाम्बी आंटी के सत्संग के थ्रू देना चाहूंगी। एक बार ना बाम्बी आंटी से गुरु जी ने बहुत ही कैजुअली पूछा कि तू पाठ कैसे करती है 10। तो बाम्बी आंटी ने बहुत ही प्राउडली बताना शुरू किया कि मैं इतनी देर बैठती हूँ, मैं ये मंत्र जाप करती हूँ। उन्होंने पूरा सब कुछ अपना ब्रीफ करना शुरू किया और इतने घंटे बैठती हूँ, ये मंत्र जाप करती हूँ, सब कुछ मतलब अपना ब्रीफली बताना शुरू किया। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्माइल किया एंड ही सेड कि 5 मिनट से ज्यादा मतलब कोई भी मंत्र जाप आप चुन लो और 5 मिनट से ज्यादा मेडिटेट नहीं करना है। मेडिटेट करते टाइम आपको एक मैट पे बैठना है और जब आपका 5 मिनट का मेडिटेशन हो जाए तो उस मैट को उठ करके आपको थैंक यू बोलना है। अगर आप नहीं बोलोगे तो उस केस में आपका 50% जो भी पुण्य होगा वो उस मैट को मिल जाएगा। और इस 5 मिनट को ना धीमे धीमे आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाना है। फिर गुरुजी ने उनकी फ्रीक्वेंसी को धीमे धीमे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरीके से बढ़ाना शुरू किया। और एक टाइम ऐसा आया कि जब गुरुजी ने उनको 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी के लिए बोला, उसी बीच में गुरुजी जालंधर चले गए। तो गुरुजी के साफ साफ गुरुजी ने बोला हुआ था कि जब मैं जालंधर जाऊंगा ना तो कोई भी मुझ तक कोई भी बात करने की कोशिश नहीं करेगा, मैं खुद ही बताऊंगा कि मैं कब मिलूंगा। तो बाम्बी आंटी और सारी संगत उनका वेट कर रहे थे। अच्छा, तो बाम्बी आंटी का जो भी ये सिचुएशन चल रहा था पाठ करने का, वो 20 मिनट तक पहुंच चुका था। तो बाम्बी आंटी बहुत ही इंतजार कर रहे थे कि नेक्स्ट अभी क्या करना है, कुछ पता तो चले, क्योंकि 20 मिनट तक मेडिटेट करना उस तरीके से सभी के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो फिर एक दिन बाम्बी आंटी को गुरुजी ने जालंधर में बुलाया, बाकी सारी संगत के साथ में। वहां पे बाम्बी आंटी पहुंचे, फिर एक आंटी जी वहां पे बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने उन आंटी से बोला 10 कि पाठ कैसे करते हैं। तो आंटी ने बहुत ही अच्छा इस चीज का जवाब दिया संगत जी, और हमें इस चीज को एक्चुअली अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो भी उन्होंने बताया वो एक्चुअली बहुत ही अच्छी चीज बताई कि हमें इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि हमने कितनी देर और कौन सा मंत्र जाप और कितनी हमने मालाएं जप ली। हमारा जो मेन एम्बिशन होना चाहिए ना, वो हमारा कनेक्शन, हमारा जो एक डीप कनेक्शन होता है ना हमारे गुरु के साथ में, उस पे होना चाहिए। तो मेनली जब हमें कोई भी पाठ करना चाहिए तो हमें फिजिकली, मेंटली हर तरीके से वहां पे प्रेजेंट होने की जरूरत होती है। तो उन्होंने बताया कि जब भी आप इस तरीके का अगर आपको पाठ करना है तो उस केस में आप एक मैट लीजिए, उस पे आप स्ट्रेट बैठ जाइए, अपने एक हाथ पे दूसरा हाथ रखिए, अपनी आंखों को क्लोज करिए और क्लोज करने के बाद में अब आपको ये विजुलाइज करना है कि आपने एक बहुत सुंदर सा कुशन लिया हुआ है और उस कुशन की जितनी क्रीज है ना, आप उसको बेसिकली क्रीज को पूरा क्लियर कर रहे हैं। और आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि जो हमारे गुरुजी है ना, वो उस कुशन के पास बेसिकली आकर के बैठने वाले हैं और उस कुशन के आसपास में हमें जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने दिया बत्ती हैं, हम एक तरीके से अपने गुरुजी का ना वेलकम कर रहे हैं। हमें ये चीजें ध्यान में अपने एक तरीके से विजुलाइज करना है चीजों को कि हमारे गुरु आकर के वहां पे बैठने वाले हैं। और ये सारा विजुलाइजेशन के टाइम में हमें ये चीजें सोचना है कि हमने ये कर लिया और हमारे गुरुजी आ रहे हैं। इनफैक्ट उनकी जो चोले की आहट है वो हमें समझ में आ रही है कि चोले की आवाज आ रही है, गुरुजी आ रहे हैं। और फिर हमें गुरुजी को वहां पे विराजमान करना है। गुरुजी को विराजमान करने के बाद में हमें हमारे मन में जो भी हमारी प्रेयर है, जो भी है, वो बैठ करके अपने मालिक से बताना है। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस चीज को बहुत ही सिंप्लीफाई किया कि एग्जैक्टली हमें पाठ करते समय हमें एग्जैक्टली इस तरीके से पाठ करना चाहिए कि हमें ये नहीं ध्यान देना है कि हमने कितनी मालाएं फेर ली, हमें काउंटिंग पे नहीं, एग्जैक्टली हमें अपने डीप कनेक्शन पे ध्यान देना है। और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ये चीजें बताया कि हमें एग्जैक्टली गुरुजी का जो कनेक्शन है, हमें अपनी सारी चीजें अपने प्यारे गुरुजी के सामने बोल देनी चाहिए। उसके बाद में, बोलने के बाद में ना, हमें ये एग्जैक्टली समझ जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, जिस चीज को हमने गुरुजी को बोल दिया, अब गुरुजी विल टेक केयर, है ना। उसके बाद में गुरुजी से मत्था टेकना है, गुरुजी से आज्ञा लेनी है, उसके बाद वहां से उठ जाना है। तो आंटी ने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से हमें एग्जैक्टली पाठ कैसे करना है ये बताया। तो आई होप संगत जी आपको एग्जैक्टली जो गुरुजी ने पाठ करने के निर्देश दिए वो हम सब मिल करके इस चीज को फॉलो करेंगे। जय गुरुजी।